चलो गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट कंटूर्स। चलो पिछली बार मैंने थोड़ा बहुत बताया था व्हाट इज कंटूर। कोई बताएगा कंटूर क्या है? तब तक मैं पीपीटी शेयर करूं। कुछ याद है कंटूर्स का क्या बताया था? क्या होता है, क्या यूज होता है, क्या किस लिए पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा आइडिया कुछ? कोई नहीं, ट्राई करो। बिल्कुल भी नहीं याद? हाँ सर। सर थोड़ा याद सा। है कि द सेम लाइन जॉइनिंग, जो हाँ, वेरी सेम गुड, लेवल पे उनको एक लाइन जो जॉइन करता है वो कंटूर लाइन होता है। वेरी गुड। कृतिका नहीं थी ना क्लास में? नहीं सर। तो देखा भी नहीं क्लास, है ना? वेरी गुड, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग देता हूं मैं कि देखो मत। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो आज हम लोग हर्षिता कुछ याद है कंटूर्स क्या बताया था मैंने? सर कंट्रोल नहीं है, मैंने रिवाइज नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कंटूर्स मुझे पता है, फोर्थ यूनिट थी तो अभी किसी ने छुआ भी नहीं होगा। तो आई एम स्टार्टिंग विद द कंटूर्स। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटूर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंटूर, what is contour interval, what is horizontal equivalent, what are the uses and characteristics। देखो इस चीज को मार्क कर लेना, uses and characteristics। ठीक है, जब आपको इसके यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम है तब आपको कंटूर क्यों पढ़ रहे हो उसका मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्लॉटिंग कंटूर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूर एंड कंटूर ग्रेडियंट। देखो इसमें से ना जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में इज, देखो सिलेबस भी मैंने रखा था आपका। सिलेबस में कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं। ठीक है, the syllabus contains the characteristics of the contour, what is contour, थोड़ा सा कंटूर इंटरवल है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंशियल पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेथड और ये सब चीज में कंटूर निकालते कैसे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंटूर होता क्या है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि जो जो चीजें मैंने बताई है ना उसमें से जितनी भी चीजें याद रहेंगी वो चीज क्लियर होती है, मतलब कुछ पार्ट तो आपको याद रहे। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द कंटूर। सबसे पहले ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? स्लाइड दिख रही है सबको? हाँ सर। यस क्या सर। है ये बताओ मुझे, कृतिका। सर इंडिया का मैप। इंडिया का मैप है। और हर्षिता क्या है ये? सर इंडिया का फिजिकल मैप है, उसमें सब कुछ मार्क करा हुआ है। वेरी गुड। अंकिता? सर टोपोग्राफिकल मैप ऑफ देखो, इंडिया। अब देखो देखो देखो, बहुत अच्छी बात है, तीनों लोगों ने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया। इंडिया का मैप, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, अब हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग कंटूर्स। ठीक है, तो कंटूर्स में अगर ये मैप डाला है तो इट विल बी रिलेटिवली रिलेटेड टू द कंटूर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अभी जो ऊपर मैंने कुछ टॉपिक्स बोले कंटूर्स के अंदर आपको पढ़ने हैं ग्रेडियंट, वर्टिकल, मतलब वर्टिकल ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। तो ये सब चीजें यूज कहाँ होंगी? ठीक है, तो पहला मैप लगाने का यही पर्पस है, दिस इज द मैप। ठीक है, मैप ही है, इंडिया का मैप ही है। वैसे तो ये पूरा वर्ल्ड दिखा, वर्ल्ड नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी इंडिया, चाइना, मतलब आपको क्या दिखा रहा है ना, दीज आर द लाइंस दैट आर शोइंग द हॉरिजॉन्टल पोजीशंस एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल पोजीशन। देखो अब सिंपल सा मैं एग्जांपल पूछूं, ये मैप दिखाने का पर्पस क्या है ना, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्री ऑफ चाइना एंड इंडिया। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है दोनों की बाउंड्री का, अब आप ये कैसे निकालोगे? कोई बताएगा मुझे, ज्योग्राफी जिसने अच्छे से पढ़ी हो? सर समझे नहीं क्या? मैं अगर आपसे पूछूं चाइना और इंडिया के एक्सटीरियर बाउंड्रीज में, मान लो ये वाली बाउंड्रीज में पूछ रहा हूं, यहां से लेके इस बाउंड्री में इंडिया के कितना डिस्टेंस है, कैसे निकालोगे? चलो छोड़ो, अभी चाइना पे छोड़ दो, मैं पूछ रहा हूं, चलो अंकिता से सवाल है। अंकिता कहाँ पे हो? यहाँ कहीं हो ना? कहाँ पे हो? एग्जैक्ट हाँ पोजीशन बताओ अपनी, कहाँ पे हो? सर, शिलोंग? बांग्लादेश के पास, हाँ चलो, थोड़ा सा बांग्लादेश के बांग्लादेश के पास पास पहुंच गए। मेघालय हाँ में। नहीं, चलो मेघालय में ये आता है। पोजीशन मान लो, कोई ये वाली पोजीशन है आपके पास। ठीक है, अब इस पोजीशन या एंड में मान लो इस कोई भी पोजीशन है यहाँ पे, असम, मेघालय, नियर बाई। ठीक है, जहां पे भी आप हो, यहां से मुझे पहुंच जाओ हर्षिता के पास। ठीक है, या कृतिका के पास। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर्षिता एंड अंकिता, तो कैसे बताओगे मुझे? सब लोग क्या करेंगे? गूगल, जीपीएस के थ्रू।
हाँ वेरी गुड, जीपीएस के थ्रू। अब देखो एक नई ब्रांच में ही पहुंच गए, जीपीएस, जो कि हमारी 5th यूनिट थी, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के थ्रू वेरी गुड यूज कर सकते हो। और एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए मुझे, ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट निकालनी पड़ेगी पहले तो, और उन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह हर जगह का एक हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आता है और एक वर्टिकल इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। यहां पे देखो कंटूर्स में, जो कि थोड़ा सा हमने ये देखा है हॉरिजॉन्टल। हाँ इक्विवेलेंट। क्या हुआ सर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है? हाँ, अभी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। सिंपल सा यहां मान लो दो पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट नहीं, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट तो पढ़ना है पूरा। मैं ये मतलब बताना चाह रहा हूं आपको कि हमें किसी पर्टिकुलर जगह की पोजीशन निकालने के लिए, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए वी रिक्वायर कंटूर्स, ठीक है। तो पहली चीज पता चली, हमें किसी की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए कंटूर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्लियर। और देखो कंटूर्स नहीं, अभी तो सिंपल सा ये समझो कि हमें जब भी कोई ऐसा पूछे तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, पोजीशंस को पता करना पड़ेगा और उनके बीच के डिस्टेंस को। तो दिस विल नोन एज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, या वर्टिकल पोजीशन हो गई, है ना। ये सारी चीज निकालने के लिए वी नीड कंटूर्स, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कंटूर होता क्या है, अभी सिंपल ये देख रहे हैं कि मैप पे कोई भी चीज की लोकेशन को निकालने के लिए हमें उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। क्लियर, अभी यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. जबरदस्ती मत बोलो, है ना, अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। चलो अब ये क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस? कोई बताएगा व्हाट इज दिस? नाम लिखा हुआ है, कोशिश करो। क्या हुआ यार, तुम लोग आर्किटेक्ट्स हो, हैं, ये सब चीजें तो तुम लोग के बाएं हाथ की खेल है। ईगल टावर नहीं सुना है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ ये बोलो, ऐसे होता है नहीं सर। वेरी गुड। मेरे को ईगल टावर से मतलब नहीं है, मेरे को ये पिक्चर दिखानी थी बस। पिक्चर में और क्या क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ, क्या क्या चीज दिखाई दे रही है? सर यहाँ पे आई गेस लेवल्स मार्क्ड है। चलो सर पहाड़ अब जैसा देखो, लग रहा है, इसके अंदर से वो रोड्स निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ वेरी गुड। देखो अब किसी को इसमें कुछ चील वील तो नजर नहीं आ रही, कुछ और तो नजर नहीं आ रहा, किसी के हाथ वाथ तो नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं ना। अब देखो ये फिगर का पर्पस क्या है ना, कि आप फिगर को और मतलब एग्जैक्ट कर रहे हो। कैसे एग्जैक्ट कर रहे हो? बिल्कुल सही अंकिता ने कहा कि हम लेवल्स को शो कर सकते हैं। देखो हमने जो अब तक पढ़ा ना, उस चीज को रिलेट करना है, ठीक है। हमने लेवलिंग पढ़ ली है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है 4659 5017 5058, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि लेवल्स ही हूं, लेकिन अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं कि बिल्कुल, देखो फिगर को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने इस फिगर को कैसे दिखाया, जैसे आप लोग भी डिजाइन करते हो ना, तो अपने डिजाइन में आप हर चीज का फिगर नहीं बनाते, आप टेम्पल का फिगर नहीं बनाते। आप बिल्डिंग में कोई चीज दिखाते हो तो उसका फिगर, हर चीज का फिगर नहीं बनाते, कि आप डोर बना रहे हो, विंडो बना रहे हो, तब तो आपका फिगर का मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपके हैशेस और शेडिंग से, इन दोनों का यूज करके आप रिलेटिव पोजीशन दिखा रहे हो। कैसे? वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ कैसे कैसे वो मार्क करके रखा हुआ है, हैशेस से कहीं दिखाया जा रहा है, कहीं शेडेड पोर्शन से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशंस को दिखाने को ही, इस फिगर को बनाने का और एग्जैक्ट तरीके को ही हम कंटूर बोलते हैं। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? हमने क्या किया, हमने एक मैप देखा, मैप में अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस की जरूरत थी तो हम मार्क कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को निकाल रहे हैं। देखो मैंने सर्वेइंग शुरुआत में बताई थी, व्हाट इज सर्वेइंग, याद हो गया होगा। सर्वेइंग इज द आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस, विद रिस्पेक्ट टू द, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे, अबव द सरफेस और बीनीथ द सरफेस, विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। यही बताया था ना सर्वेइंग। तो अब हमें जब पोजीशन निकालनी है या वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए भी हम कंटूर मैप का यूज करेंगे, ठीक है। अब तक मैंने दो फिगर दिखाए, दोनों फिगर में कुछ कुछ नई चीज देखने को मिली, कि हम फिगर में कई बार डॉटेड डॉटेड लाइन से, ठीक है, या हैशेस से, या आप शेड करके, ठीक है, इन सब चीज का यूज करके आप फिगर को थोड़ा सा अलग बनाते हैं। अब आ जाते हैं अपने एग्जैक्ट फिगर पे, ठीक है। अब ये फिगर से क्या समझ में आ रहा है?
देखो आप पिछली वाली क्लास में जो थे ना, उनको ये सारी चीजें मैंने बताई थी, हिल वैली ये सारी चीजें बताई थी। कुछ कुछ देख के समझ में आ रहा है अंकिता, हर्षिता? हाँ सर। देखो जिसको कुछ नहीं आ रहा वो भी बोले कि सर कुछ नहीं आया, क्योंकि देखो कंटूर आज पढ़ाना है तो ऐसा पढ़ाना है कि कंटूर अब हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिया मेरा काम खत्म हो गया, तुम लोग पढ़ो ना पढ़ो, जितने देर पढ़ेंगे उतने देर क्लियर हो जाना चाहिए कंटूर होता क्या है। ठीक है, फिगर से क्या समझ में आया ये बताओ। सर वहाँ लेवल पे किया हुआ है, मतलब कितने कितने डेप्थ पे है वो, लेवल्स पे कॉन्टूरिंग से। ये कौन, कृतिका बोल रही है? कृतिका तो क्लास में थी Yes. नहीं। वेरी गुड। देखो कोशिश याद रखना, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, भले नहीं भी आ रहा हो लेकिन फिगर देख के हम कुछ चीज रिलेट कर सकते हैं। देखो ये फिगर दिखाने का यही पर्पज है कि आप सारी चीज को समझो। ठीक है, चलो कृतिका ने सही बताया। कृतिका देखो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, हमें क्या करना है ना, देखो ग्राउंड लेवल पे जब हम जाते हैं ना तो हर एक पॉइंट का अलग अलग लेवल होता है ना। लेवलिंग में हमने देखा था कि जैसे ये सीधा लाइन जा रही है ना तो इसका एक पर्टिकुलर लेवल होगा। ठीक है, ये सीधी लाइन जा रही है तो इसका एक लेवल होगा। उसी लेवल को जब हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं ना, उस पूरी लाइन को बोलते हैं कंटूर लाइन। अभी क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? कितने लोग को Yes. क्लियर हुआ, कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा Yes. थोड़ा थोड़ा पिक्चर बन रही है, क्या करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे जाके अपना लेवलिंग स्टाफ लगाओगे, हर एक पॉइंट का लेवल निकालोगे, जो लेवल बढ़ते हुए क्रम में आएगा, मतलब कि कहने का मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये जो गोला 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 ये जो दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज हिल। ठीक है, इसी को कहते हैं हिल। ये फिगर में तो आपको हिल समझ में आ रहा है, लेकिन इस फिगर में देखो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, दिस इज नोन एज कंटूर। ये है कंटूर मैप। ठीक है, और ये रियल जो फिगर होता है ना, मतलब अब देखो हम जब प्लान बनाते हैं ना किसी चीज का, तो दिस इज नोन एज टॉप व्यू। मैंने बताया था प्लान इज योर टॉप व्यू। ठीक है, और ये एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन को अपने मैप पे बनाना या अपने हम जो चार्ट पे बनाते हैं, अपनी जो शीट बनाते हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोल लो, दैट इज नोन एज प्लान। ठीक है, इस प्लान को ही हम बोलते हैं कंटूर मैप। अभी क्लियर हुआ व्हाट इज कंटूर मैप? हाँ सर। Yes. यस सर। अब ये कंटूर मैप को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हमने ये कंटूर मैप तो बना दिया। ठीक है, अब सर्वेइंग जो करता है वही ये कंटूर मैप बनाता है। अब ये कंटूर मैप बन गया, अब इससे हमें कैसे चीजों को सीखना है या इससे रिलेट करके हम कैसे बता लेंगे कि यहाँ पे ही हिल है। ठीक है, दिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जब आपके कंटूर बहुत पास पास आएंगे ना, बहुत पास पास आएंगे, तो हमेशा याद रखना वहां पे क्या बनेगा, हिल बनेगा। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, और इसी तरह देखो जहां पे बहुत दूर दूर होते जाएंगे, अभी मैं सारी चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पे रिवर है, रिवर आ गई, रिवर का क्या होगा, लेवल हमेशा एक सा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा एक कंटूर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी रिवर हो जाएगी। देखो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हिल्स का समझ में आ गया, जब कंटूर का स्पेस बहुत पास पास आ रहा हो, दैट विल शो दैट दिस इज अ हिल। ठीक है, और कंटूर बहुत दूर दूर बन रहा हो, कहीं पे क्लोज ही नहीं हो रहा। देखो इस मैप में बहुत सारे कंटूर है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि एक कंटूर दो कंटूर है। ठीक है, बहुत सारे कंटूर क्या हो गया, बेसिकली इट इज अ इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अभी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा फिगर देख के। ठीक है, देखो जहां रोकना होना वहां रोक देना मेरे को। ठीक है, एकदम ऐसे ही नहीं कि बस सुनते जाओ कुछ आए ना। अब देख लो थोड़ा सा, देखो अभी थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। अब कृतिका गई ग्राउंड पे। ठीक है, कृतिका गई, कृतिका ने अलग अलग एलिवेशन के पॉइंट निकाले। अलग अलग एलिवेशन का समझ लो, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, तो अब ये 100 मीटर की लाइन जरूरी नहीं कि सीधी जाए, कहीं पे ये सरफेस ऊपर जा सकता है, कहीं पे नीचे जा सकता है, नीचे ऊपर कहीं भी बन सकता है। जैसे 50 मीटर दिख रहा है, ऊपर से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो ये हमारा एक्चुअल सीन है। ठीक है, मतलब ये जो हिल दिखा रहा था मैं, हिल ये एक्चुअल है। ठीक है, इसका कंटूर बनाने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रॉपर लाइंस को जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो 0 मीटर की जो लाइन होगी ना, वो एक पूरा कंटूर बना के देगी, ठीक है। दिख रहा है बाहर की लाइन क्या है, 0 मीटर की, अंदर की लाइन इज योर 50 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, याद रख लेना, जब भी आपको 0, 50, 100 अंदर की तरफ कोई भी चीज जा रही हो, ठीक है, अंदर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटूर जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वहां पे हिल बन रहा है। क्लियर, बताया था, क्लोज क्लोज स्पेस जहां पे आ रहे हो, जब अंदर की तरफ हमारी रीडिंग बढ़ रही हो कंटूर्स की, ठीक है। ये 0 मीटर का कंटूर, ये 50 मीटर का, ये 100 मीटर का, 150 मीटर का, देखो ये अलग अलग लेवल है, 0 मीटर, 150, 150, 200, 250 ऐसे करके, ठीक है। तो इन लाइंस को जब हमने ज्वाइन किया तो क्या हो रहा है, जब असेंडिंग ऑर्डर में अंदर की तरफ बढ़ रहा है, दिस विल शो दैट दिस इज अ हिल। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है। तो देखो अब गैप बिटवीन द कंटूर लाइंस, अब यही गैप जो बीच में है ना, कितने कितने मीटर का है, 50 मीटर का, ठीक है। तो दिस इज नोन एज गैप बिटवीन द कंटूर लाइंस, और इसी को कहते हैं डिफरेंस इन द आरएल, ठीक है। रिड्यूस लेवल हमने पढ़ा था ना, तो आरएल के बीच जो कंटूर लाइंस के बीच में गैप होगा उसी को बोलेंगे डिफरेंस इन आरएल, डिफरेंस इन एलिवेशन या डिफरेंस इन हाइट, ठीक है। और इसी को कहा जाता है नोन एज कंटूर इंटरवल। क्लियर हो गया? कंटूर इंटरवल क्या होगा, यहां पे पूछो व्हाट इज कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल इज 50 मीटर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है। और इसका जो कंटूर बनेगा, ये हिल का कंटूर जो बना है ना, ये नीचे वाला हमने कंटूर मैप बना लिया। क्लियर हो गया कंटूर क्या होता है? देखो जहां पे रोकना हो वहां रुकना, नहीं तो मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा, तब जाके आपका 10-15 तक खत्म कर पाऊंगा, है ना, नहीं तो फिर रह जाएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंटूर लाइंस। व्हाट इज कंटूर लाइंस? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल रिड्यूस लेवल। आपको क्या करना है, जब भी पूछे व्हाट इज कंटूर लाइन, आपको इक्वल रिड्यूस लेवल ले लें हैं, उससे थ्रू एक इमेजिनरी लाइन पास करनी है, दैट इज नोन एज कंटूर लाइन। क्लियर? A contour line may also be defined as the intersection of a level surface with the surface of the earth। देखो surface of the earth मैंने याद है, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? फटाफट, जिसने पहले लेक्चर लिया होगा ना उसको याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? ऑब्लेट स्फेरॉइड। वेरी गुड। कृतिका याद आया कुछ? यस सर। क्या बोला, क्या क्या होगा? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? ऑब्लेट। हाँ, आमलेट नहीं है, क्या है सर? ऑब्लेट। ऑब्लेट स्फेरॉइड। एक और नाम बोला था, कौन बताएगा? अंकिता बताइए। अब अंकिता, एक और नाम बोला था इसी का, ऑब्लेट स्फेरॉइड या एक और नाम? सर आपने दो नाम बताया था, एक तो जियोइड एंड एक हाँ, एलिप्सॉइड। वेरी गुड। और एक और नाम याद करो। एलिप्सॉइड और जियोइड बोला था वेरी आपने। गुड, वेरी गुड। एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड सुनना था मुझे, ठीक है। एक मिनट यार। हेलो हेलो, चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। एलिप्सॉइड, जहां पे मैंने बताया था एलिप्सॉइड बोलो या क्या बोला था, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें। अब मैंने क्या बताया था, उसका कोई शेप क्लियर नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अर्थ का कोई शेप हमने फिक्स नहीं कर रखा, इसलिए हम उसको कभी एलिप्सॉइड बोलते हैं, कभी ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सरफेस ऑफ द अर्थ ही फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो, जैसे हमने मान लिया कि हम जो मीन सी लेवल जैसे हम मान के चलते हैं, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसी को हम कंटूर लाइन बोल देंगे, ठीक है। वो भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं। तो कंटूर लाइन याद रख लेना। आप क्या क्या बोलोगे, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल रिड्यूस लेवल, और इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट इज कंटूर लाइंस ऑन अ प्लान इलस्ट्रेट्स द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। बिल्कुल सही बात है, याद है एक सर्वे मैंने पढ़ा था, टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसमें मैंने बताया था लैंड का सर्वे, और ये सारी चीजें टोपोग्राफी में आती हैं, ठीक है। तो जब भी लैंड का कोई भी चीज आप करोगे, जैसे हिल, वैली, रिज, ठीक है, क्लिफ, ये सब चीज का जो भी सर्वे करोगे, तो आप क्या बनाओगे, कंटूर लाइंस बनाओगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइंस यू विल डिसाइड यहाँ पे कोई चीज बन सकती है या नहीं। तो द कंटूर लाइंस ऑन अ प्लान इलस्ट्रेट्स द टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया। उसकी टोपोग्राफी बता रहा है कहां कहां पे क्या क्या लोकेशन है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अ कंटूर ऑफ 100 मीटर Yes, sir. इंडिकेट्स। हाँ बोलो, क्या कौन कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर। हाँ देखो, किसी को डाउट हो ना तो बीच में मुझे रोक देना, है ना, मैं तेजी से थोड़ा तेज
तेजी से पढ़ाना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अ कंटूर ऑफ द 100 मीटर इंडिकेट्स दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन हैव रिड्यूस लेवल ऑफ 100 मीटर. देखो, अब मैं अगर बोलता हूँ ना, जैसे मैंने बोला 50 मीटर 100 मीटर का कंटूर, ठीक है, तो 50 और 100 मीटर का कंटूर का मतलब ये है कि हर एक कंटूर जो बनेगा ना, मान लो सर्कल कंटूर बन रहा है. देखो, अब आप सोचो, अर्थ इज अ सर्कुलर, ठीक है, अर्थ सर्कल है, मतलब कहने का मतलब है जो आरएल हमें 100 मीटर का मिल रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो सेम लेवल पे क्लोज सर्कल बना रहा होगा. समझ में आया? कैसे विजुलाइज कर पा रहे हो कि कैसे हो रहा है? जैसे हिल ऊपर गया नीचे भी आएगा, वो सिंपल सी बात है. तो एक लेवल ना हमेशा एक क्लोज्ड कंटूर ही बना रहा होगा. ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई है, नहीं हुई है? बताओ मुझे फटाफट. नहीं सर, एक बार फिर से रिपीट करना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो, ये चीज समझने वाली है. देखो, कहने का मतलब क्या है ना, 100 मीटर, अगर मैं बोलूं 100 मीटर का कंटूर, मेरे को कोई शो करेगा 100 मीटर का कंटूर कौन सा है? देखो कृतिका, ये देखो, ये जो जा रहा है ना, ये सर्कल, ये जो यहां से गया, ठीक है, छूट ना जाए, ठीक है, ये घूमा, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, मतलब कहने का मतलब है 100 मीटर का जो कंटूर है ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके फिर से उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा आपस में. मतलब इंटरसेक्ट करने वाला 100 मीटर. देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरी जगह आप चले गए तो वहां पे 100 मीटर का आरएल अलग हो जाएगा. ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो, मैं अगर कानपुर में हूं ना, कानपुर में भी 100 मीटर, मतलब एक आरएल 100 मीटर का आएगा. और ऐसे ही मैं अगर पंजाब चला गया या हरियाणा चला गया ना, तो वहां पे भी 100 मीटर का जो कंटूर लाइन होगी ना, वो सेम ही होगी. ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. है ना? तो आरएल, आरएल तो देखो ऐसा नहीं है ना, आपने एक बेंचमार्क लिया, उसके आधार पे आपने आरएल बताया कि इसका इतना रिड्यूस लेवल है, तो वो हर एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि गोल सर्कल ही बनाएगा. ठीक है, किस केस में नहीं बनाएगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन हर केस में वो जाके, मतलब 100 मीटर की अगर कंटूर लाइन बता रहे हो, तो हर एक पॉइंट पे आपको 100 मीटर ही उसका आरएल मिलेगा. क्लियर? यस सर. ठीक है, ये यही चीज बोल रहा है. A contour of 100 meter indicates that all the points on this line having the RL of 100 meter. Clear? Next is similarly in a contour of 150 meter. 150 meter पे क्या होगा? All the points have RL of 150 meter. मतलब हर एक जिसका कंटूर है, जैसे 100 का है तो 100, 50 का है तो 50, 200 मीटर कंटूर है तो 200 मीटर, उस पे हर एक पॉइंट पे RL जो आएगा हमारा उतना ही आएगा. क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? यस सर. चलो, नेक्स्ट इज कंटूर इंटरवल. व्हाट इज कंटूर इंटरवल? मैंने ऊपर बता दिया था. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज नोन एज कंटूर इंटरवल. कहने का मतलब क्या है? आपका जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे कौन बताएगा? अंकिता बताओ, 200 और 150 मीटर के बीच में कंटूर इंटरवल क्या है? 50. वेरी गुड. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो डिफाइन करने को बोले, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव. अच्छा, टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ गए ना, एक दूसरे के बीच में. अब मुझे कौन बताएगा 250 और 150 के बीच में? कृतिका, कंटूर इंटरवल कितना है 250 100. और 150 के बीच में? 100 सर. 100. अर्शिता सही है? हाँ सर. अर्शिता को क्या हुआ? सही है? हाँ सर. गलत है. टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल, ये फिगर में 250 के नीचे कौन सा है? 200 है. तो द कंटूर इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल, ऐसा नहीं होगा 250 और 150, ऐसे तो 100. तो कंटूर इंटरवल तो एक फिक्स होना चाहिए ना, अलग अलग कैसे हो जाएगा? कहीं में 100, ऐसा नहीं होगा. अगर ये 200 अगर आप नहीं लेते, ठीक है, और यहाँ पे 100 नहीं लेते, तो 50, 150 और 250 का कंटूर होता, तब आप बोलते द कंटूर इंटरवल इज 100. क्लियर है? ठीक है, नहीं कहने का सर, मतलब नहीं है, समझा. सुनो सुनो, कंजिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज कंटूर इंटरवल. क्लियर? हाँ सर. ठीक है, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक. ठीक है, मतलब सर इसका 50 होगा. हाँ. सर पर अगर मैं, नहीं समझ. हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर मैं पूछूं 250 और 200 के बीच में ही कंटूर इंटरवल निकलेगा, ना कि 250 और 150 के बीच में निकलेगा. समझ में आया? तो मतलब हम ये कहेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत था. 250 और 200 के बीच में. अगर ये 200 की लाइन नहीं होती, मैंने क्वेश्चन को वही किया, 200 की लाइन नहीं होती और 100 की लाइन नहीं होती, सिर्फ 50, 150 और 250 पे कंटूर बनाए होते, देन द कंटूर इंटरवल इज 100 मीटर. अब समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज नोन एज
कंटूर इंटरवल। ठीक है, चलो दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ मैप इंडिकेट्स द कंटूर लाइंस ऑफ 200, 150, 100 मीटर एंड सो ऑन। द कंटूर इंटरवल इज 50 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? अब सिंपल सी बात है, कृतिका का मन कर रहा है कि भैया मैं तो ये इतना डिफरेंस लूंगी नहीं, ठीक है, मैं कम कम डिफरेंस लेके करूं, तो फिर आपका इंटरवल अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अंकिता जैसे वहां पे हिल रीजन में गए तो वहां पे देखा कि भैया इतने कम कम इंटरवल पे तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ, ठीक है, मुझे और ज्यादा इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पे वेरी कर जाएगा हमारा क्या, कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। आपका नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा है, ठीक है, आपका स्केल ऑफ द मैप क्या है, किस पर्पस के लिए सर्वे कर रहे हो, कितना टाइम मिला है, कितना मनी मिला है, कितना फंड मिला हुआ है, ठीक है, किस एरिया में कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो द फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का नेचर कैसा है? अगर फ्लैट टेरेन होगा, फ्लैट टेरेन मतलब समझ गए, फ्लैट टेरेन का मतलब क्या होगा, कृतिका बताओ। जहां पे प्लेन एरिया हो। वेरी गुड। ठीक है, तो फ्लैट टेरेन कहां, वहां पे हम कैसा कंटूर इंटरवल यूज करेंगे हमेशा? स्मॉल कंटूर इंटरवल। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ज्यादा स्लोप्स नहीं है, ज्यादा लेवल्स नहीं है यहाँ पे। वेरी गुड। ज्यादा लेवल नहीं है तो इससे क्या फायदा है, हम इजीली अपने स्टाफ की रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, पास डिस्टेंस पे ले सकते हैं। तो स्मॉल कंटूर इंटरवल होगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की डिस्टेंस पे आप ले सकते हो। लेकिन स्टीप टेरेन के केस में क्या होगा, जैसे कि चली जाओ अंकिता के पास, ठीक है, वहां पे वी हैव स्टीप टेरेन, ठीक है, हिल है, सब कुछ है, तो वहां पे इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक पॉइंट पे लोगे, ठीक है, स्टाफ रखने में पता लगा पैर फिसल गया, नीचे गिर गए, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दोगे। ठीक है, तो आप कंटूर के इंटरवल को थोड़ा डिस्टेंस कर लो, 25 मीटर 50 मीटर ऐसे करके आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो क्लियर है, नेचर ऑफ द ग्राउंड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द स्केल ऑफ द मैप। अब किस स्केल का आपको मैप बनाना है, ठीक है, अब आ जाओ स्केल पे। कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज स्केल? देखो सारी चीजें जो आपने पहले की पढ़ी है ना, सब चीज यूज हो रही है। ठीक है, अब बताओगे स्केल, कोई बताएगा जल्दी फटाफट? सब स्केल तो पढ़ लियो मेरे। हाँ, पर्टिकुलर मेजरमेंट को उससे थोड़ा छोटा साइज का या उससे बड़े साइज का बनाना हो तो उसको स्केल। ये कौन? हर्षिता बोल रही है। हर्षिता, मैंने ये हाँ सर, मतलब समझ गई, जैसे 1:100 1:2 समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो। मैंने डेफिनेशन पूछी थी व्हाट इज स्केल। स्केल क्या डिफाइन कैसे करोगे? ये तो कोई भी बताएगा कि स्केल को सिंपल सी बात है छोटा बड़ा करना है, आप कर सकते हो। डेफिनेशन दे रखी है मैंने स्केल की। अब देखो एग्जैक्ट थोड़ा सा टेक्निकल बोलना शुरू करो। अब बोलेगी नहीं हर्षिता, है ना? कुछ याद है? स्केल पढ़ाया था, आरएफ पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा। आरएफ कौन बताएगा? आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फैक्टर, चलो इतना तो चलो याद है कम से कम। लेकिन स्केल को मैंने डिफाइन करवाया था, वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल्स बताई थी। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा? देखो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो हर्षिता बताओ जो बता रही थी, मैं कम से कम बाकी लोग को तो पता चलेगा। बताओ 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 हर्षिता, हाँ क्या सर, हुआ? हाँ बताओ, क्या बता रही थी, क्या करते हैं स्केल में? कि कोई मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का जो एग्जैक्ट साइज है उसको उससे अगर छोटे साइज पे बनाना है या उससे बड़े साइज पे बनाना है तो स्केल को यूज होता है। चलो दोनों के मतलब एग्जांपल एक बता। रेफरेंस लेकर चलता है कि किसी बड़े चीज। बड़े बड़े स्केल पे कब बनाते हैं हम लोग, और छोटे स्केल पे कब बनाते हैं? सर्वेइंग में बड़े पे बनाते हैं, छोटे पे? सर्विंग पे बड़ा स्केल लेते हैं तो छोटा ड्राइंग बनता है। अच्छा, और छोटा स्केल लेते हैं तो बड़ा ड्राइंग। बड़ा, हाँ किस किस यही केस में ऐसा होता है? किस केस में ऐसा होता है कि बड़ा ड्राइंग हमें बनाना पड़ता है? जनरली हम प्लान बना रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम प्लान की बात करते हैं, ठीक है, प्लान बनाते हैं, प्लान हम कौन सा स्केल लेंगे, छोटा बड़ा? बेटा इसीलिए एक बार रिवाइज करो सारी चीजें, ठीक है, तो क्लियर होंगी। तो बड़ा स्केल लेते हैं। हाँ चलो, 1 मीटर इक्वल टू क्या? स्केल का एग्जांपल बता दो मुझे, बड़ा जैसे स्केल का। सर जैसे 1:1000 का स्केल है तो मतलब हम्म, 1000 मीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड।
ठीक है, चलो ये तो सही बता दिया। अब मेरे को ये बताओ कि इसका कंटूर इंटरवल से क्या फर्क पड़ेगा। कितने लोगों ने मैप मैप देखा है? ये दिख रहा है कुछ लिखा हुआ यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा फेडेड हो रहा है, ये नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कुछ? हाँ सर, ये व्हाट इज दिस? स्केल ऑफ द मैप। हाँ, ये स्केल है, ठीक है। पूरे इंडिया को एक मैप पे दिखाना, इज इट पॉसिबल? नहीं है, ठीक है। पूरे इंडिया को, पूरे ये श्रीलंका पूरा का पूरा एक मैप पे आ गया, ठीक है। पूरा इंडिया एक मैप पे आ गया, तो इज इट नॉट पॉसिबल? तो इसलिए स्केल का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब एक बार स्केल वाला लेक्चर जाके देखना सब, है ना, ठीक है। स्केल कर लोगे तब तो आगे आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंटूर इंटरवल अगर हम ज्यादा बड़ा लेंगे तो स्केल हमें छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्केल अगर हम बड़ा लेंगे तो कंटूर इंटरवल हमें छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चले? ठीक है, तो हमारा स्केल ऑफ द मैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंटूर इंटरवल, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल जैसे जैसे आप बड़ा करते जाओगे, आपका स्केल आपको छोटा लेना पड़ेगा ताकि मैप में क्लैरिटी आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैप में आप कंटूर इंटरवल आपने इतना बड़ा ले लिया कि मैप बहुत छोटा सा बन जाए तो आपको समझ ही ना पाया। मैप किस लिए बना रहे हो? अपनी स्टडी के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो इतना भी बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है। तो स्केल आपको ऐसी रखनी है कि आपका सारी चीजें उस मैप में क्लियर रहें, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो डिपेंड द, मतलब हम जो पढ़ रहे थे कि कंटूर इंटरवल किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, स्केल ऑफ द मैप पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द सर्वे, ठीक है। अब पर्पस ऑफ द सर्वे, अब मेरे को बताओगा फटाफट से कोई, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे ऑन द पर्पस ऑफ द सर्वे? मतलब क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, पर्पस ऑफ द सर्वे के, पर्पस ऑफ द सर्वे के अकॉर्डिंग व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग? आता है नहीं आता? हाँ सर, वो टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल, आपको वो सब। पक्का पर्पस पे था वो, टोपोग्राफिकल और वो, हाँ मेरे सर, को वो ध्यान नहीं। पर्पस था। हम्म? सर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए चाहिए या हाँ, फिर जब इंजीनियरिंग एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस वाला पर्पस के सही लिए है। चाहिए? अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग पर्पस, अगर माइनिंग करनी है तो माइनिंग पर्पस के लिए माइनिंग सर्वे करेंगे, ठीक है। अगर आपको और भी कई कई होते हैं, जैसे आपको वो करना है पुरातत्व वाले, मतलब जो पहले की चीजें कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया। मिलिट्री, हाँ, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है। तो ये सारी चीजें, दिस विल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द सर्वे। अब इफ डिटेलिंग इज रिक्वायर्ड, कंटूर इंटरवल इज सिलेक्टेड स्मॉल। अगर आपको पर्पस ऑफ द सर्वे में भी जैसे इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग में आपको डिटेल ड्राइंग देनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्राइंग करनी है तो स्ट्रक्चर के लिए आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बीम का क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द सर्वे आपका कंटूर इंटरवल उसी तरह वेरी कर जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग देनी है तो इट विल रिक्वायर कंटूर इंटरवल आपका छोटा होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। उसी तरह डिपेंड करेगा टाइम ऑफ अलॉटेड फॉर द सर्वे, कितना टाइम दिया। अब आपको मुझे 1 महीने में सर्वे करके देना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? अगर आपका टाइम कम है तो आपको कंटूर इंटरवल ज्यादा लोगे या कम? बताओ मुझे फटाफट सोच के, लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन चलो समझ लो। अगर टाइम कम है तो आप क्या करोगे? कंटूर इंटरवल ज्यादा ले लोगे। 1 मिनट, है ना। हेलो, आ गया। गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा क्लास ले रहा था ना, देखिए मैं करता हूँ। ठीक है। तो हमारा टाइम अलॉटेड फॉर द सर्वे हो गया। इफ द टाइम इज लेस, कंटूर इंटरवल इज सिलेक्टेड इज लार्ज। क्यों लार्ज होगा? ताकि आप मतलब मेजर मेजर जो आपको लेना है, मैप पे दिखाना है, वो आप उनका डेटा ले लो, ठीक है, उन चीज को दिखा दो। और मतलब टाइम आपके पास अगर ज्यादा होगा तो आप डिटेल में सर्वे कर पाओगे, ठीक है। डिटेल में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटूर इंटरवल थोड़ा सा स्मॉल लेके आप एग्जैक्ट एक एक लोकेशन लेके दोगे, ठीक है। तो अगर टाइम अलॉटेड कम है तो आप कंटूर इंटरवल को क्या कर लो? ज्यादा ले लो, ठीक है। इसी तरह अगर फंड अलॉटेड फॉर द सर्वे, अगर बजट लेस है तो अगेन कंटूर इंटरवल विल बी लार्ज। अगर बहुत ज्यादा बजट है, ठीक है, पैसे ज्यादा मिले हैं, तो उसके हिसाब से आप कंटूर इंटरवल डिसाइड करके कम से कम एग्जैक्ट लोकेशन हर चीज की ले सकते हो, क्लियर।
क्लियर है? यस सर। हाँ चलो सर। अब क्वेश्चन आता है, कोई कुछ पूछ रहा है अंकिता? नहीं सर। क्लियर है ना? देखो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। वैसे देखो कंटूर इंटरवल के लिए क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा ऊपर जो चीज बोली थी, ठीक है। तो फाइंड अ सुटेबल इंटरवल ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:50,000। अब सोचो 1:50,000 का मैप आपने ड्रॉ किया है, उसके लिए आपको कंटूर इंटरवल निकालना है। देखो ऊपर वाली चीज कैसे प्रूव हो जाएगी, कंटूर इंटरवल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से देखो कंटूर इंटरवल निकालने का तरीका क्या है। दिस इज 25 अपॉन द नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर आपको कंटूर इंटरवल मीटर में आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको कंटूर इंटरवल निकालना है तो यू विल हैव 25 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स पर किलोमीटर, ठीक है। तो अभी जो कौन वो हर्षिता ने बताया था क्या, स्केल जो होती है, स्केल इज ऑल्सो, स्केल कैन बी रिप्रेजेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। स्केल मैंने बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ द मैप डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। रेशियो ऑफ द मैप, दिस इज द रेशियो ऑफ द मैप इज 1 एंड रेशियो ऑफ द मैप डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। कितना कितना मतलब हमारा ग्राउंड पे वो चीज है और कितना हमारे मैप पे, इनका रेशियो हमें स्केल कहलाता है, और दैट इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मैंने बताया था स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में ये अंतर है, ये अगर 1/50,000 हो जाए तो आरएफ हो जाता है, और स्केल हमारी स्केल हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर। अब दोनों में कॉमन क्या होता है ना, दोनों में यूनिट कॉमन होती है, ठीक है, तभी हमारी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इट विल बी 1:50,000, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1/100, ठीक है। तो 100 से डिवाइड किया तो 500 मीटर आ गया। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 500 मीटर में डिवाइड बाय द 1000 हो जाएगा, तो दैट विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब आप कंटूर इंटरवल बनाओगे, सोचो स्केल तो आपकी थी 1:50,000 की, ठीक है, ये स्केल है, लेकिन जब आपने इसको कन्वर्ट किया कंटूर इंटरवल में, यू विल हैव 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, पर हाफ किलोमीटर। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि कंटूर इंटरवल तो हमारा बहुत कम है, लेकिन हमारी स्केल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्केल दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो जो अगर एग्जैक्ट हमारा कंटूर इंटरवल 1 सेंटीमीटर आधा किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाएगा हमारे मैप पे, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर करना है तो 1 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। सो कंटूर इंटरवल इज 25/2, तो कंटूर इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर के हमें कंटूर इंटरवल लेना होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने 0 मीटर पे बनाया तो अगला 12.5 मीटर पे आप कंटूर बनाओगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका अगला कौन बताएगा कि मुझे अगला कंटूर कितने पे बनेगा। अगर पहला 0 पे बना है, दूसरा 12.5 पे है, तो अगला कंटूर लाइन कितने पे बनेगी? 25। वेरी गुड। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, है ना। अगली कोई बताएगा? सब में क्या करते जाओ, 12.5 ऐड करते जाओ, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट विल बी 37.5। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये प्लस माइनस कर लोगे। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। देखो कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आईएएस कोड नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किस किस पर्पस के लिए कर रहे हो ना, कंटूर बना रहे हो, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर आपको क्या लेना है, कंटूर इंटरवल लेना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि हाईवे, अब हाईवे में क्या क्या चीजें आएंगी, रोड आ गया, ठीक है, रोड बनाना है, तो रोड के लिए जब भी आप कंटूरिंग करोगे तो फॉर हाईवेज यू विल टेक द 2 मीटर, ठीक है। क्या लोगे, 2 मीटर कंटूर इंटरवल, 2-2 मीटर पे आप कंटूर लाइंस बनाओगे। अब देखो क्या चीज जरूरी है, अब मेरे को बताओगे इन सारी चीज में जो लिखा है ना, हाईवे, डैम, सिटी सर्वे हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, इसमें टाउन प्लानिंग हो गया, लोकेशन सर्वे हो गया, ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। और इंपॉर्टेंट चीज में मुझे इतना बता दो, कंटूर इंटरवल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, खुद से सोच के बताओ फटाफट। कोई बता रहा है, नहीं बता रहा? क्या हुआ? सर एक रिपीट करो। हाँ वेरी गुड, देखो सोचने का टाइम चाहिए, वेरी गुड। कृतिका बताएगी अब, मुझे लग रहा है। सर आई गेस सिटी सर पे अच्छा और सिटी डैम। सर्वे। अंकिता सिटी सर्वे क्या होगा ये बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय सिटी सर्वे?
सर उसमें सब कुछ आ जाएगी ना, सिटी का। अच्छा, कंटूर लाइन क्यों बना रहे हैं हम लोग? कंटूर से क्या क्या चीजें क्लियर हो रही है? अभी देखो यूजेज पढ़ाऊंगा ना, तो यूजेज में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अब तक आइडिया लग गया होगा कि कंटूर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, हम्म। थोड़ा बहुत कुछ। और कोई? कृतिका? तो बेसिकली आई गेस जिस चीज का इम्पोर्टेंस है उसका आई गेस कंट्रोल इंटरवल कम होगा शायद से, तो बिल्कुल जीरो बिल्कुल, पॉइंट चलो। फाइव है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिसकी आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए ना, एग्जैक्ट डिटेल में देखो, हाईवेज में क्या होगा ना, हाईवेज में भी 2 मीटर पे आपको पता है। देखो हाईवेज में क्या काम है कंटूर का, आपको ड्रेनेज चीजें, ड्रेनेज देखना है, क्योंकि अगर आपके रोड पे पानी जमा होगा ना, तो वो रोड को खराब करेगा। तो वहां पे आपको ड्रेनेज देखना है। आपको हिल, मतलब हिल तो वहां पे नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, प्लेन आप सरफेस करोगे ही करोगे, लेकिन आप कंटूर की मदद से देख के बता सकते हो कि कहाँ पे टेरेन आपका कैसा हो रहा है। ठीक है, तो 2 मीटर पे भी आप कंटूर बनाओगे तो काम चल जाएगा। अब आप देखो जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय जियोलॉजिकल सर्वे? अब तो सब पढ़ के आए हो ना। जियोलॉजिकल सर्वे में क्या करोगे, करोगे क्या, ये बताओ। अब इतना, इतना तो बता सकते हो मेरे हिसाब से। नहीं? जियोलॉजिकल सर्वे में क्या करोगे, कुछ याद नहीं आ रहा। अब देखो ऐसे 10 बज गया। चलो जियोलॉजिकल सर्वे में बताता हूँ। देखो क्या करना है ना, हमें कंटूर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें, ये क्या करोगे जियोलॉजिकल सर्वे में, अर्थ का सरफेस कैसा है। ठीक है, अर्थ का सरफेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे वॉल्केनोज या कोई और चीजें हैं। ठीक है, या वहां पे कोई अदर मटेरियल तो नहीं है, माइंस नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि नुकसान हो सकता है, या वहां का रॉक कैसा है। तो जियोलॉजिकल सर्वे में ये सब चीजें देखनी है। हम ये कम, मतलब कम, मतलब कंटूर इंटरवल भी रख लेना, कहने का मतलब ज्यादा कंटूर इंटरवल भी रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि जियोलॉजिकल सर, मतलब आप जियोलॉजी का स्टडी कर रहे हो। ठीक है, वहां पे अगर कुछ नुकसान भी हो जाएगा तो आप वहां पे रह नहीं रहे हो परमानेंट। ठीक है, कोई और चीज भी होती है तो 6 से 15 मीटर में भी आप कर लोगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो, और इसी तरह लोकेशन सर्वे, लोकेशन सर्वे में क्या होगा, पर्टिकुलर चीज की लोकेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो 2 से 3 मीटर का भी कंटूर करोगे तो 2 से 3 मीटर में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे, किसकी, डैम्स। ठीक है, डैम्स हो गए, अर्थवर्क हो गए। ठीक है, आपका टाउन प्लानिंग पूरी स्कीम हो गई। देखो टाउन प्लानिंग में क्या होता है ना, टाउन प्लानिंग तो यार आप खुद पढ़ते हो, आर्किटेक्ट के लिए टाउन प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? जितने भी ये टाउन प्लानिंग हुई है ना, चंडीगढ़, ये सब, ये आर्किटेक्ट्स ने ही की है। ठीक है, तो वहां पे हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए, जितनी मतलब कंटू हम कम से कम डेटा में कलेक्ट कर सके। और याद रखो, देखो डैम बन रहा है, डैम में अगर नुकसान हुआ या डैम कल को हमारा फेलियर हो गया तो क्या होगा, आसपास की जगह फ्लडेड हो जाएगी, आसपास की जगह डूब जाएगी। ठीक है, तो डैम, अर्थवर्क, अर्थवर्क भी क्या होगा, अर्थ का हमने वर्क किया प्रॉपर, उस पर कुछ रिटेनिंग वॉल या कोई चीज बनाई। ठीक है, आपका कटिंग होगी, फिलिंग होगी, सारी चीजें होंगी, तो वो प्रॉपर ना हो तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए उनका एग्जैक्ट डिटेल चाहिए। तो हमें क्या करना है, कंटूर इंटरवल वहां पे हमें कम से कम लेना है जहां पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, या बहुत ज्यादा सेफ्टी जरूरी है वहां पे, या हमें आगे के पर्पस के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट या फ्रूटफुल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब डैम में कॉस्ट भी लगेगी, तो कॉस्ट लगेगी तो हमारा बजट हाई हो गया, बजट हाई हो गया तो हम कंटूर इंटरवल कम से कम में ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? हाँ सर। है ना? अब देखो, अब मैंने ऊपर एक और चीज बताई थी कि हिल का केस है, फ्लैट ग्राउंड का केस है, कृतिका ने जवाब भी दिया था। याद रखना, कंटूर इंटरवल फॉर फ्लैट ग्राउंड आर जनरली स्मॉल, हमेशा स्मॉल होगा कंटूर इंटरवल इन केस ऑफ फ्लैट ग्राउंड। फ्लैट ग्राउंड में क्या फायदा है, हम पास पास पे रीडिंग ले सकते हैं अपने लेवल की मदद से। क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे फ्लैट ग्राउंड पे क्या होगा, फ्लैट ग्राउंड पे हमारा कंटूर इंटरवल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द कंटूर इंटरवल फॉर अ स्टीप स्लोप इन अ हिली एरिया। अब देखो सिंपल सी बात है, जब फ्लैट एरिया का कम है तो हिली एरिया का क्या होगा, ज्यादा होगा। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर पे भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अगेन फॉर अ स्मॉल स्केल मैप, द इंटरवल मे बी ऑफ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अगर स्मॉल मैप है तो स्मॉल मैप के लिए हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्लियर है? इट इज डिजाइबल टू हैव अ कांस्टेंट कंटूर इंटरवल फॉर अ पर्टिकुलर मैप। अब देखो, अभी जो मैं बता रहा था, मैंने क्यों बताया 50 मीटर का ही कंटूर इंटरवल लो, जो ऊपर मैंने फिगर बनाया था 50 का ही दिया। क्यों लिया 50? कोई सवाल पूछ सकता था। अगर आप कांस्टेंट कंटूर इंटरवल लोगे तो यू विल गेट द
मतलब आपका जो मैप बनेगा ना, इट विल हैव अ प्रॉपर डिटेल। देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ देखा है ना, सबने ग्राफ बनाया ना, ग्राफ पेपर यूज किया है, ग्राफ हाँ पेपर सर। पे जितने का भी हो उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो डिस्टेंस होता है ना हमेशा सेम होता है, उस पे आप प्लॉटिंग करते हो या पॉइंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो इट विल गिव यू द एग्जैक्ट डिटेल। तो इसी तरह कंटूर इंटरवल भी आपका पर्टिकुलर मैप का एक कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं कि 1 मीटर पे ले लिया, 2 मीटर पे ले लिया, अलग अलग नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कंटूर्स पढ़ लिया, कंटूर लाइंस पढ़ लिया, ठीक है, और क्या पढ़ लिया हमने, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और कंटूर इंटरवल क्या होता है ये पढ़ लिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, उसके बीच का जो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब समझते हो क्या, ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट किसी को पता है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। क्या अभी तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बताया नहीं मैंने, आवाज चली गई थी क्या बीच में? यस सर। अभी आ रही है? क्लियर है? अभी क्लियर है अंकिता और हर्षिता? हाँ सर। है ना? यस सर। चलो, हाँ मैंने अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है, मैंने ये बताया कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे। अब तक हमने कंटूर लाइंस पढ़ी, कंटूर पढ़ा, कंटूर थोड़ा बहुत देख लिया, और हमने क्या पढ़ा, कंटूर इंटरवल पढ़ा, और कंटूर इंटरवल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और बेसिकली हाईवे और ये सब चीज में क्या क्या होने चाहिए, यही चीज पढ़ी हमने। नाउ कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, जैसे कंटूर लाइंस थी उनके बीच के वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो ये वर्टिकल डिस्टेंस तो एक आएगा ही आएगा, प्लस अब आप बात करते हैं जैसे कि मान लो ये हिल है, ठीक है, ये हिल है, हिल पे एक कंटूर बना, फिर दूसरा कंटूर बना, तो इनके वर्टिकल डिस्टेंस तो हमने बात कर ली, लेकिन उनके बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो आएगा, आएगा ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा कि ग्रेडियंट कैसा है। अब ग्रेडियंट का मतलब ये हिल हो सकता है, ग्रेडियंट का मतलब ये ग्राउंड हो सकता है, ग्राउंड पे हो सकता है कोई ग्रेडियंट ही ना हो, लेकिन जनरली क्या होता है, कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होता है, हमें दिखाई नहीं देता विजुअल आईज से, लगता है ये तो प्लेन है, ठीक है, लेकिन होता है। तो उन दोनों के बीच के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ग्रेडियंट फिर से। देखो ग्रेडियंट हमारा डिपेंड किस पे करेगा ना, कि ग्राउंड का स्टीपनेस, स्टीपनेस मतलब समझते हो ना, जैसे कि हमने मान लो, जैसे अंकिता तुम्हारे यहाँ गए, तुम्हारे यहाँ क्या है, सारे सारे फॉल हैं, फॉल देखे ना, कई हाँ फॉल्स सर। होते हैं, ठीक है, तो फॉल पे जो ग्रेडियंट होता है ना, दिस ग्रेडियंट इज नोन एज स्टीपनेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। मतलब ग्राउंड का अगर स्टीपनेस है, मतलब स्टीपनेस गहराई है, तभी तो वहां से फॉल फॉल हो रहा है ना, ठीक है। और अगर वो स्टीपनेस क्या है, ग्राउंड की नॉर्मल है, फ्लैट है, तो वैसे ग्राउंड पे हमारा ग्रेडियंट कम से कम होगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, जब मतलब ग्रेडियंट आप बोल सकते हो, जैसे ग्रेडियंट हम डिफाइन करते हैं 1 in 100, ठीक है, मतलब 100 मीटर के बाद 1 का डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे हम ये है ना, तो इस पे जो ट्रायंगल बनाओगे ना, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल और ये वर्टिकल, तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ दैट ग्राउंड। ग्रेडियंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? हाँ सर। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला कंटूर इंटरवल जितना है मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेडियंट। क्लियर? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि कंटूर इंटरवल फिक्स है, उसका ग्रेडियंट फिक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट, सॉरी, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं कांस्टेंट होगा? क्योंकि ग्रेडियंट भी बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट फिक्स हो गया। किसी हिल पे क्या होगा, ये ग्रेडियंट है, लेकिन ग्रेडियंट क्या हर जगह फिक्स तो नहीं है, ये कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कम है, ये ग्राउंड सरफेस के साथ धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट कांस्टेंट, कभी भी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कांस्टेंट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बता दिया कंटूर इंटरवल क्या है, हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हमारा कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है। सर। इट आया नहीं आया, किसको नहीं आया बताओ? सर आ गया। है ना? इट वेरीज फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द स्टीपनेस ऑफ द ग्राउंड। या स्टीपनेस ऑफ द ग्राउंड पे डिपेंड करेगा, ये बता दिया मैंने। स्टीपर द ग्राउंड लेसर इज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हेंस क्लोजर विल बी द लाइंस। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत, क्योंकि ऐसा दिमाग में आता है कि सर ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए अगर स्टीपर ग्राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, देखो कंटूर इंटरवल तो हमारा फिक्स हो गया, डिपेंड कर रहा है ग्रेडियंट पे ही,
लेकिन जितना स्टीपर ग्राउंड होगा हमारा कम से कम होगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जस्ट रिवर्स है। ठीक है, अगर दिमाग से सोचोगे, देखो क्या होता है ना, ग्राउंड सरफेस कभी भी सडनली फॉल नहीं होता। ठीक है, जो मतलब हिल का केस आता है, हिल का केस या वो चीज अलग है, लेकिन हमेशा देखो ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड का मतलब समझ रहे हो, हम जो नॉर्मल ग्राउंड पे चल रहे हैं ना उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी हिल विल अभी दिमाग से निकाल दो, अभी जो ग्राउंड पे आप चल रहे हो ना, क्या आपको पता चलता है कि अब मतलब ग्राउंड हमारा सीधा सीधा चल रहा था अब टेढ़ा हो गया? बहुत रेयर केस में पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए जितना स्टीपर द ग्राउंड होता है ना, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत कम होता है। ठीक है, और जो लाइंस होगी ना क्लोज क्लोज, अब ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तो जब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होगा तो लाइन क्या होंगी, पास पास आएंगी। समझ में आया? ये चीज समझ में आई नहीं आई? हिल याद करो, हिल पे मैंने क्या बोला था, लाइन हमारी पास पास आएंगी, मैंने बताया था ना। तो जहां पे लाइन पास पास आएंगी वो कैसा है, हिल है। हिल क्या हो रहा है, स्टीपर द ग्राउंड, ग्राउंड स्टीप हो रही है। ठीक है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट जितना जल्दी से चेंज हो रहा है उतना हमारे पास लाइन पास आती जा रही है। क्लियर? हाँ सर। जबरदस्ती हाँ नहीं, समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, उसी तरह फ्लैटर द ग्राउंड मोर इज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हैज द वाइडर विद लाइंस, जितना प्लेन एरिया होगा उतनी दूर दूर हमारा एक कंटूर लाइन बनेगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंटूर इंटरवल ऑन अ मैप इज 12 मीटर इफ द अपवर्ड ग्रेडियंट, समझ में आया, ग्रेडियंट 1 in 20 जो मैं बता रहा था, 1 in 20 इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट? कोई बताएगा मुझे फटाफट से? देखो देख लो, यहाँ पे समझ लो, ग्रेडियंट इज 1 in 20 मींस 1 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल, ये जो मैं बता रहा था 1 वर्टिकल, 1 in 20 का मतलब क्या है, 1 वर्टिकल है और 20 हॉरिजॉन्टल है। मतलब समझो कि 20 मीटर ग्राउंड पे जब आप हॉरिजॉन्टल गए तो उसमें जो स्टीपनेस आई वो कितने की आई, 1 वर्टिकल, मतलब 1 मीटर की आई। ये चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? देखो थोड़ा ये हम लोग ट्रायंगल सॉल्व करते थे ना, ट्रायंगल में मैंने तुम लोग को करवाया नहीं करवाया, ये वाली चीज नहीं करवाई है क्या? जब हम लोग वो सब सॉल्व करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, वर्टिकल और 20 हॉरिजॉन्टल, तो यही चीज है, एक नीचे गया कितने पे, 20 मीटर चलने पे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी यूनिट ले लो। ठीक है, तो 1 वर्टिकल इज इक्वल टू 20, तो वो पूछ रहे 12 मीटर का मैप है। ठीक है, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मीटर इज इक्वल टू 240 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट कितना आया, अगर कंटूर इंटरवल 12 है तो हमारा 240। ठीक है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट निकालना है, ग्रेडियंट, सॉरी, ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को डायरेक्ट आपको देखो, आपको ग्रेडियंट 1 in 20 दिया है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो गई, 20, 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपका 240 आ गया। ये समझाने के लिए बताया है, अगर 1 वर्टिकल में 20 है तो 12 वर्टिकल में 240 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 मीटर इक्वल टू 240 मीटर, ऐसे भी आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कंटूर इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे याद रखना 1:n, n जो आता है दैट इज ग्रेडियंट। ठीक है, तो डायरेक्ट आप n की वैल्यू रख दो। ग्रेडियंट का मतलब समझे नहीं समझे, 1 in 100 देगा तो ग्रेडियंट की वैल्यू डायरेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, 100। क्लियर? फिर से बताना है किसी को? नहीं सर। एक बार भी देखोगे ना तो क्लियर होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ द कंटूर मैप, सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक जो हमने पढ़ा उसका यूज क्या था। ठीक है, तो जैसा कि किसने बताया था, सबसे अच्छा बताया था अंकिता ने। ठीक है, अंकिता की देखो एज इट इज पॉइंट याद रखना हमेशा, कंटूर मैप प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया वेदर इट इज फ्लैट, अनड्यूलेटिंग और माउंटेनियस। अब तक हम लोग यही बात कर रहे थे, फ्लैट है, हिल है, अनड्यूलेटिंग है, माउंटेन है, क्या है, तो इट विल शो विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइंस। ठीक है, कंटूर मैप का यूज किया है, जो पहले इंडिया का मैप बनाया था ना, इट इज शोइंग द टोपोग्राफी ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया की टोपोग्राफी को ही शो कर रहा था। अब आपको बताता हूं इसका यूज क्या है। अगर इसका यूज अगर आपको करना है ना, देखो बोलना तो सही नहीं है, अगर आपको लड़ाई करनी है ना, कई कंट्रीज में लड़ाई होती है ना, दे कैन टेक द यूज ऑफ दिस मैप। ठीक है, इस मैप का यूज कर सकते हैं, कैसे, कहाँ पे हाइट है, कहाँ पे लो है, तो हाइट पे अगर दुश्मन चला जाए और लो पे दूसरा दुश्मन वाले रहे, कारगिल का युद्ध हुआ था ना तो यही हुआ था। आप हाइट पे कौन था, पाकिस्तान, और नीचे हम लोग थे। ठीक है, तो हम लोग के पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम यहाँ से, देखो एक ही ऑप्शन था कि हम चढ़े फिर जाके मारे, तो हम चढ़ते थे, वो लोग बम गिरा देते थे, तो क्या कर सकते थे, तो दिस इज द यूज ऑफ द कंटूर मैप। ठीक है, आपको टोपोग्राफी पता चल जाएगी हर एक एरिया की। चलो आप लोगों ने पिछली
क्या बोलते हैं वो, वीकेंड होम डिजाइन कर रहे थे ना, पहला काम क्या किया था वीकेंड होम में डिजाइन करने में, एक स्टेप तो किया होगा कुछ ना कुछ। कृतिका ने क्या किया था, बताओ कृतिका। कृतिका। सर हम लोगों ने जगह डिसाइड की थी। हाँ, जगह डिसाइड की थी, कैसे डिसाइड की थी मुझे बताओगे, वही तो सुनना चाहता हूं मैं, कैसे डिसाइड की थी। कृतिका बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखो फिर लेट होगा तो फिर बोलोगे सर आपने 10-15 तक बोला था। जल्दी 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 जल्दी। क्या किया था सबसे पहले, क्या किया था, गूगल पे सर्च किया था, है ना, पहले दिमाग में yes, sir. विजुअलाइज किया। देखो अब तुम लोग खुद किए हो फिर बताते नहीं हो, तुम लोग ने विजुअलाइज क्या किया कि सबसे पहले किस एरिया पे बनाना है, किस जगह पे बनाना है, मतलब कैसा हमारा लोकेशन होगा, क्या होगा आसपास, सी होगा आसपास, क्या होगा प्लांट्स होंगे, मतलब ऐसा कुछ क्या होगा, हिल्स होंगे, क्या चीज होगी। तो व्हाट यू आर डिसाइडिंग द टोपोग्राफी, है ना। अब इस चीज को आपको देखना है कि मुझे इंडिया में ही जगह ढूंढनी है, विदेश में कहीं भी ढूंढनी है, तो यू हैव सर्च दैट एरिया कि ऐसा प्लेस मुझे कहां मिलेगा। ये आपने गूगल पे डाला होगा, सैटेलाइट इमेज देखी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें किसके हेल्प से की, आपने जीपीएस की मदद से की, ठीक है। गूगल पे आप डाल के देख रहे थे ना एक एक चीज, उसकी टोपोग्राफी कैसी है। तो ये इसी चीज में आपको क्या मदद करता है, कंटूर मैप मदद करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ द कंटूर मैप, आप भूलोगे नहीं कभी भी। कंटूर मैप प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about the topography of the area, whether it is flat, undulating और माउंटेनियस, ठीक है। तो अब जैसे कृतिका को करना था, तो कृतिका चाहती थी मेरे घर के मतलब वीकेंड होम हो, आसपास से पहाड़ी पहाड़ हो, तो आप कौन सा रीजन चुनोगी, माउंटेनियस। कौन सा रीजन, चलो इंडिया में कौन सा रीजन ऐसा है जहां पे पहाड़ी पहाड़ है, फटाफट कृतिका। सर हिमाचल। हाँ वेरी गुड, हिमाचल हो गया, ये जितने जम्मू कश्मीर उत्तराखंड है ना, ये सब में पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे आपको, ठीक है। और चलो फ्लैट के लिए कौन चुनेगा, कोई फ्लैट भी पोजीशन चाहता है या नियर बाई सी हो, क्या। पंजाब। हाँ फ्लैट एरिया। पंजाब में, हाँ नहीं तो अब वीकेंड होम के लिए आप पंजाब में जाओगे, तो वहीं रह रहे हो तो नहीं ना। सर मैं पंजाब में नहीं रहती हूँ। कहाँ रहती हो, करनाल। यस सर। हाँ पता नहीं है क्या मेरे को, चलो रहने दो। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये चीज क्लियर हो गई ना, हम कैसे सर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप, ठीक है। अब एक और यूज किया, द नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग अ कंटूर मैप, ठीक है। अब ये चीज तो पता चल गई, अब नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस, अब इसके बाद भी चलो ये डिसाइड हो गया माउंटेनियस, ठीक है, हिमाचल पहुंच गए। हिमाचल पहुंचने के बाद भी अब ऐसा एरिया भी देखना है ना जो कि खाली हो, ऐसा तो नहीं कि जहां पे ऑलरेडी बनाओ वहां पे आप बनाओगे, नहीं ना, वो एरिया भी देखना है, उसके आसपास क्या चीजें हैं, ठीक है, ओपन एरिया है नहीं है, क्या मतलब सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ग्राउंड सरफेस कैसा है, ठीक है, कौन सा एरिया हम सिलेक्ट करें, कौन सा एरिया नहीं सिलेक्ट करें, ठीक है, उसके आसपास क्या चीजें हैं, मतलब ऐसा भी ना हो कि रोड से कनेक्शन ही ना हो। अब आप वीकेंड होम बैग लेके पैदल तो जाओगे नहीं, ठीक है, गाड़ी से जाओगे या कैसे भी जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको कंटूर मैप से इजीली मिल जाएंगी, है ना। स्टडी करनी पड़ेगी, बाय स्टडिंग द कंटूर मैप यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। क्लियर हुआ। यस सर। चलो ये था यूज, अब थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंटूर मैप, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशन, अब तक जो पढ़ा हम उनका यूज किया है, तो दीज आर द फॉलोइंग स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द कंटूर मैप। सबसे पहला जो बता दिया था, टू सिलेक्ट द साइट्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रोड्स हो गए, कैनल्स हो गए, रेलवेज हो गए, कलवर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गए। अभी के लिए समझ लो कलवर्ट, जो छोटी छोटी पुलिया देखते हो ना 6 मीटर से कम की हो, उनको कलवर्ट्स बोलते हैं, ब्रिजेस जो थोड़ी बड़ी हो 6 मीटर से बड़ी की, ठीक है। तो ये सारी चीज के लिए हमारा कंटूर मैप का यूज होता है। नेक्स्ट इज टू फाइंड द पॉसिबल रूट्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट प्लेसेस। अब मैंने जो बताया कि आप ये देखोगे कि रोड वोड है, पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा वहां तक, तो रोड की भी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो साइट जो सिलेक्ट किया आपने वहां तक सामान भी तो पहुंचेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप एरोप्लेन से सारे सामान पहुंचा दोगे, तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप कंटूर मैप से देख सकते हो। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर एंड द एरिया ऑफ सबमर्जेंस कैन बी कंप्यूटेड। अब ये रिजर्वायर क्या होता है पता है किसी को, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वायर। हाँ जहाँ कौन पे बताया, पानी स्टोर होता है। वेरी गुड, रिजर्वायर सबको पता है। पानी स्टोर करके क्या करते हैं फिर, सर सप्लाई। हाँ वेरी गुड, पानी स्टोर करके सप्लाई करते हैं, या फिर गांव में छोड़ देते हैं कि गांव गांव सारे बह जाएं, है ना। नहीं नहीं। नहीं, तो ये भी आपको देखना है कि कितना कैपेसिटी का रिजर्वायर आप बनाओगे, ताकि जो आसपास का एरिया है वो डूबे ना, ठीक है। तो आसपास के एरिया को भी आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है। दिस कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। नेक्स्ट इज टू असरटेन द इंटरविजिबिलिटी ऑफ द स्टेशंस, ठीक है। आप जो भी एरिया बना रहे हो उसके आसपास
स्टेशन हो, ठीक है, ताकि आप नियर बाई ऑब्जेक्ट से मूव कर सको, एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा सको, ठीक है, आपस में इंटरविजिबिलिटी हो, एक दूसरे को मतलब विजिबल कर पाओ। स्टेशन का मतलब यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पे स्टेशन का मतलब है जो आप स्टेशन बनाओगे ना वो भी एक दूसरे को, मतलब स्टेशन का मतलब क्या है, लेवलिंग जब आप करोगे, कंटूर मैप जब आप बनाने से पहले आपको स्टेशन, मतलब ये सारी प्रोसेस क्या है, ठीक है, यूज करने से पहले की बात है, ठीक है, मतलब आप इंटरविजिबिलिटी हो, प्रॉपर तरीके से आप वहां पे अपने इंस्ट्रूमेंट और सारी चीजों की मतलब विजिबिलिटी को देख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज टू असरटेन द प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलोंग एनी डायरेक्शन, ठीक है, ग्राउंड सरफेस का प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से आप असरटेन कर पाओ, कहीं कोई टेरेन ऐसा तो नहीं कि वहां पे जाते ही मतलब सबमर्ज्ड हो, कहीं पे कुछ और भी चीज हो, मतलब एरिया खराब हो या मतलब प्रॉपर लैंड हो, सब चीज देखनी पड़ती है पहले, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स। नेक्स्ट इज a suitable route for the given gradient can be marked on the map, ठीक है, suitable route for the given gradient can be marked on the map, मतलब कहने का मतलब है अब ये ग्रेडियंट भी मार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टीप हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टीप होगा तो आप उस पर रीडिंग नहीं ले पाओगे, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, तो वो भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द कटिंग एंड फिलिंग। अब मैंने बताया था, पहला एग्जांपल याद करो, मैंने बताया था हिल होगा और एक वो होगा, तो आपको ये भी एस्टिमेट करना है कि बहुत ज्यादा कटिंग ना हो जाए, बहुत ज्यादा फिलिंग ना हो जाए, ठीक है, तो उनका भी एस्टिमेट करना है, क्या क्वांटिटी में एस्टिमेट हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू नो द ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक का भी इंपॉर्टेंस रखना है, ठीक है, ये आप पढ़ते हो ना अपना ड्रेनेज और ये सारी चीजें, कोई और सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो ना, किस सब्जेक्ट में पढ़ते हो ड्रेनेज से रिलेटेड, कुछ ड्रेनेज से रिलेटेड अब तक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सर्विसेज में पढ़ा था हाँ, ड्रेनेज। सर्विसेज का पार्ट है ड्रेनेज, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा तो आपने वीकेंड होम तो बना दिया, लेकिन वहां पे जब लोग रहने गए तो क्या हुआ, वहां पे पानी नहीं मिल रहा, वो दोबारा जिंदगी में कभी वहां नहीं आएंगे, ठीक है, वो कंप्लेन करेंगे या कोई चीज करेंगे, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज हो, वहां का पानी जो निकल रहा हो वो प्रॉपर दूसरी जगह जा रहा हो, ठीक है, मतलब हर चीज, वीकेंड होम का एग्जाम्पल नहीं ले रहा, और भी चीजें हैं, तो यू कैन टेक इट, और एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंटूर। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटूर इज सिंस एवरी पॉइंट ऑन अ कंटूर लाइन हैज द सेम एलिवेशन, ठीक है, बता दिया था पहले ही, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ कंटूर लाइन हैज द सेम एलिवेशन, तभी तो एक कंटूर बोल रहे हो उसको, है ना। अ कंटूर मैप विद अ कांस्टेंट इंटरवल पोर्ट्रेज द कन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनर, ठीक है, कहने का मतलब क्या बता रहा है, हर एक हमारा जो लाइन, एक जो कंटूर बनेगा, इट इज हैविंग द सेम एलिवेशन, ठीक है, हर एक पॉइंट पे उसका सेम एलिवेशन होगा। नेक्स्ट इज द नॉलेज ऑफ कंटूर कैरेक्टरिस्टिक्स helps in identify the natural features of the area from the given map and in avoiding mistakes in plotting the contours correctly. The knowledge of the contour characteristics help in identifying the natural features. सिंपल सी बात है, अभी तक वही कर रहे थे, जब आपके पास कंटूर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है कि आप बता सकते हो नेचुरल फीचर्स वहां पे क्या क्या है, जैसे वहां पे हिल है, जैसे वहां पे वैली है, जैसे वहां पे रिज है, क्या क्या चीजें हमारी पास है, या फ्लैट ग्राउंड है, तो ये आपके दिस विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कंटूर लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये मैंने पहले बता दिया, ये एक्सेप्शन है, आगे बताऊंगा कहां पे ऐसा होता है, ठीक है। टू कंटूर लाइंस, कहीं पे भी कंटूर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगी, जब हमारा सेम एलिवेशन के अलग अलग कंटूर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा किस केस में होता है, एक एक्सेप्शन है इसका, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट इज कंटूर लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज सर्किट but these lines may be within or outside the limit of the map. अब इसका मतलब क्या समझ में आया, मैंने बताया था कंटूर हमेशा एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे मैप पे ही बनाए, हमारा मैप देखो आप स्केल पे डिपेंड करता है, या हम लोग ने इंटरवल कितना लिया है उस पर डिपेंड करता है, तो एक ही मैप पे जरूरी नहीं कि वो उसी पे क्लोज सर्किट दिखाए, ठीक है, वो बाहर भी जाके क्लोज कर सकती है, क्लियर। नेक्स्ट इज कंटूर डू नॉट हैव शार्प टर्निंग, ऐसा नहीं होगा कि कंटूर ऐसे गए फिर तुरंत मुड़ जाए, अभी इनका मैं एक्सेप्शन भी दिखाता हूं कहां पे ऐसा केस हो सकता है, ठीक है, तो शार्प टर्निंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ये
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर में आता है डिस्टेंट कंटूर शोज अ रिलेटिव ऑफ फ्लैट एरिया वेयर क्लोज कंटूर शोज अ, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। जहां जहां पे क्लोज होगा, जैसे क्लोज कंटूर स्टीप स्लोप, ये दिख रहा है, ये हिल की तरह जा रहा है, तो हमारा क्या है, क्लोज्ड। अगर ये हिल है ना, तो हिल पे हमारे कैसे हमें कंटूर मिलेंगे, क्लोज कंटूर मिलेंगे, ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया था, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और अगर दूर दूर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंट कंटूर और द फ्लैट, मतलब जहां जहां पे दूर होंगे वहां पे फ्लैट। सब लोग हो ना, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ये बताओ। हाँ सर, सुन रहे हैं। है ना, मतलब सब ऊपर से तो नहीं जा रहा है ऐसा। देखो ये चीज ऊपर बताई थी कि अगर हमारा क्लोज कंटूर होगा तो दैट विल बी स्टीप स्लोप, अगर डिस्टेंट कंटूर होगा दैट विल बी फ्लैट स्लोप, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एंगल बता दिया, इतना डिटेल में नहीं देखना, लेकिन फिर भी समझ लो कि हमारा जो मतलब कहने वाला स्टीप स्लोप कितने के बीच में आएगा, 20 to 45 डिग्री, उससे ज्यादा होगा तो ये अलग है, वैसे इतना नहीं करो। फ्लैट स्लोप हमारा आता है थीटा इज लेस देन 20, मतलब कहने वाला डिग्री इतने कम पे इतना होगा, ठीक है। 20 डिग्री से कम पे फ्लैट स्लोप होगा, 20 से ज्यादा पे स्टीप होगा, ठीक है। उससे ज्यादा पे और ज्यादा वो हो जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, हमें बस बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो यूनिफॉर्म स्ट्रेट कंटूर्स, ठीक है। ये जो मैं ऊपर बता रहा था, जरूरी नहीं कि कंटूर लाइंस हमेशा क्लोज सर्किट ही बनाए, हमारा प्लान इतना ही था, ठीक है। हमने जो स्केल ली थी उसके हिसाब से इतना ही आया, तो ऐसे भी कंटूर बन सकते हैं। क्लियर, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कंटूर इंडिकेट का यूनिफॉर्म स्लोप। दोनों के बीच में क्या है, हमारा यूनिफॉर्म स्लोप है। अभी जो ग्रेडियंट बता रहा था ना, ये ग्रेडियंट को ही स्लोप बोला जाता है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है या यूनिफॉर्म, दोनों के बीच में क्या है, 100 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे हमेशा स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। देखो 400 और 500 के मीटर में हमारा स्लोप धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन हमारी यूनिफॉर्म स्लोप होगी विद द कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस। आप ये देखो, ये एक मिनट फिगर के साथ साथ देखोगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इस तरीके का देखो, द कंटूर लाइंस आर क्लोजर नियर द टॉप ऑफ अ हिल और हाई ग्राउंड वाइड अपार्ट द नियर द फुट। देखो जहां जहां पे क्लोज कंटूर पास पास हैं, ये बहुत पास पास है क्लोज कंटूर, तो हमारा क्या बन रहा है, हिल बन रहा है। अब जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, फ्लैट सरफेस आ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये चीज वही चीज है। दिस इंडिकेट्स अ वेरी स्टीप स्लोप towards the peak and the flatter slope towards the foot. A series of closed contour always indicate a depression of the summit, ठीक है। A higher value being inside the loop indicates summit, hillock, hill, mountain, ये चीज बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लोअर वैल्यू बीइंग इनसाइड द लूप इंडिकेट्स अ डिप्रेशन। अब ये देखो, अब ये वैल्यू मैंने क्या बताई थी, जब अंदर की तरफ जा रही है तो हिल बनता है, इंक्रीज हो रही है। जैसे 86, 90, 95, 100 बाहर की तरफ निकल रही है, इसको ये क्या बनेगा, वैली बनेगा। वैली समझ में आ रही है, वैली मतलब गड्ढा, सिंपल सी बात है। ये वैली बन रही है ना, ये वैली बन रही है, तो क्या होगा, रीडिंग बाहर की तरफ बढ़ेंगी, और अगर रीडिंग अंदर की तरफ बढ़ रही है तो वहां पे हिल बनेगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। ऊपर जो फिगर मैंने दिखाया था, ऊपर क्या हो रहा था, 100, 150, 200 अंदर की तरफ बढ़ रहा था ना, तो वहां पे हिल बन रहा था। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा, देखो अंदर की तरफ डिक्रीज होना मतलब बनेगा वैली, और हमारा जब बाहर मतलब अंदर की तरफ इंक्रीज होगा तो दैट विल बी हिल। क्लियर है। हाँ सर। अब देखो जो मैंने एक्सेप्शन बताया था, है ना, द वर्टिकल क्लिफ कंटूर्स नेवर मीट, टच, इंटरसेक्ट और एक्चुअल कंडीशन ऑन द ग्राउंड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंटूर एक दूसरे को कट करे या इंटरसेक्ट करे। लेकिन ये फिगर देखो, वर्टिकल क्लिफ देखिए, बहुत रेयर केस में मिलती है वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। वर्टिकल क्लिफ का मतलब पता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल क्लिफ, कहीं पे हमारा पार्ट निकला हो, ठीक है। बहुत रेयर केस में मिलता है, वर्टिकल क्लिफ होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन कई बार ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, तो वहां पे कंटूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ या सीम्स टू मीट इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। देखो ये फिगर बना वर्टिकल क्लिफ का, जब वर्टिकल क्लिफ होगा ना, जैसे ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, कंटूर लाइंस कई बार 40, 30 और 20 मीटर की कंटूर लाइंस एक साथ मिल जाएंगी,
ठीक है, तो होता बहुत रेयर केसेस, जैसे 30 मीटर का, 40 मीटर का, 50 मीटर का होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। दिस इज द एक्सेप्शन इन केस ऑफ जहां पे कि हमारा कंटूर करता है। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द केस ऑफ, मतलब कहां पे हमारा कंटूर लाइन मीट करता है, तो दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, और एक तो वर्टिकल क्लिफ होता है, एक होता है ओवरहैंगिंग क्लिफ। अब सबको पता है ओवरहैंगिंग क्या होती है। ओवरहैंगिंग तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ ओवरहैंग होता है, और ये बाहर की तरफ निकला फिर अंदर चला गया। तो मैं इस ग्राउंड का अगर मैं आरएल लूंगा, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो मैच करेगा। जैसे ये देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो ये देखो, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, फिर अंदर गया, फिर यहां गया। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट का क्या होगा, दोनों का कंटूर सेम आएगा। ठीक है, दोनों का कंटूर सेम आएगा, तो क्या होगा, ये देखो ये वाली लाइन, ब्लू लाइन और ये वाली लाइन, इनका दोनों का कंटूर सेम आएगा। तो ये दोनों एक पॉइंट पे क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो जब भी पूछे कि कंटूर कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इट इज द एक्सेप्शन। ठीक है, इंटरसेक्ट वैसे तो नहीं करता, लेकिन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज नोन एज ओवरहैंगिंग क्लिफ। याद रहेगा सबको, जहां पे कंटूर इंटरसेक्ट करेगा दैट इज ओवरहैंगिंग क्लिफ, जहां पे कंटूर मीट करेगा दैट इज वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, दीज आर द टू एक्सेप्शंस, इनको याद रखना है बस। ठीक है, इसी को रिज लाइन और वैली लाइन बोलते हैं। देखो ये पूरा पहाड़ है, ये देख लो, क्या बोलते हैं, अंकिता तो रोज देखती होगी ऐसा, है ना, गली, पास, सेडल, वैली, ये वैली आ गई। ठीक है, रिज, इन सबको पहाड़ों में चले जाओ तो ये सारी चीजें होती है। आज देखो हम लोग कहाँ कहाँ घूम लिए, हिल टॉप, वैली टॉप। ठीक है, ये इनके बने हैं कंटूर्स, अलग अलग लाइंस के कंटूर्स। ठीक है, 200, 300, 2000, 3000 इतने इतने बने हुए हैं। ठीक है, ये characteristics of ridge और valley line. If a value of contour increases towards the concavity of the contour, it represents the ridge line. अभी मैंने बता दिया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमेशा क्या बनेगी, रिज लाइन, और अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहे हो तो दैट इज वैली लाइन। इसी को बोलते हैं हिल, इसी को बोलते हैं वैली। इफ द वैल्यू ऑफ कंटूर डिक्रीजेस टुवर्ड्स, मैंने बता दिया था ये पहले, कॉन्केविटी क्या होती है, ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो अंदर की तरफ ये बढ़ रहे हैं यानी रिज या हिल, और ये अंदर की तरफ घट रहे हो तो दैट इज वैली। ठीक है, उसी को बोलते हैं खाई। दिस लाइन इज द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स, ये सब वही चीज है, वही जो बता दी। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग रिक्वायर्स द प्लेनिमेट्रिक पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स हुज एलिवेशन हैव बीन डिटरमाइंड बाय द लेवलिंग। देखो मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में मैं ज्यादा नहीं बता रहा, ना ही मतलब डिटेल में आपको मेथड्स बता रहा हूं, क्योंकि देखो इनका कंटूरिंग करने चाहोगे ना, आपको कंटूर करना नहीं है, यू विल गेट द आइडिया ऑफ द कंटूर है, होता क्या है, कंटूर पता चल गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पता होगी किसकी मदद से कर रहे हो। ठीक है, तो आपको लेवलिंग आती है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लेके गए और उनकी मदद से आपने लेवल के पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, लेवल के पॉइंट्स क्या लोगे, आरएल ले लोगे, रिड्यूस लेवल आपने ले लिया, तो रिड्यूस लेवल को ज्वाइन कर देना, आपका कंटूरिंग बन गया। दिस इज द नोन एज मेथड ऑफ कंटूरिंग। ठीक है, देखो कंटूर रिक्वायर्स द प्लेनिमेट्रिक पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स हुज एलिवेशन हैव बीन डिटरमाइंड बाय द लेवलिंग। ठीक है, दीज मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स therefore depending upon the instrument used to determine the horizontal as well as the vertical position। मतलब कहने का मतलब है आपने आरएल निकाल लिया, आरएल से आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स और वर्टिकल पॉइंट्स निकालो, बस इतना है। दिस इज नोन एज कंटूर। यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट? कोई डाउट है? वैली और रिज बता रहे थे आप, उसमें डिक्रीज इंक्रीज वैली में आप कह रहे नीचे डिक्रीज हो रहा है, ये रहा वैली। ठीक है, अंदर की तरफ डिक्रीज होना इज नोन एज वैली। ठीक है, अंदर की तरफ इंक्रीज होना इज नोन एज रिज। रिज को ही हिल बोलते हैं, बस। और क्या बताओ? हाँ पूछो। ये तो कंटूर लाइंस 96 से 100 जा रही है, तो अंदर की तरफ 100 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अंदर की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये ऊपर देखो ना, ऊपर का फिगर नहीं समझ में आया क्या? एक मिनट रुको, ये छोड़ दो। शुरुआत करते हैं हिल से। ठीक है, हिल क्या है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, क्या हो रहा है, हिल बढ़ रहा है। ये फिगर समझ में आ रहा है हर्षिता? हाँ सर। ठीक है, अब इसकी कंटूर बनाओ। ये लाइन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गया, तो यहाँ पे भी एक ऐसा आएगा 2 मीटर। 2 मीटर का कंटूर बना, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। क्लियर? ठीक है, अब आए 3 मीटर पे, या आ जाओ 4 मीटर पे। ठीक है, 4 मीटर से कंटूर हर एक पॉइंट का यहाँ पे आया,
तो यहां से बनाया 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 4 मीटर, ठीक है। ऐसे ही बनते 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 हर एक पॉइंट, देखो जैसे जैसे हिल बढ़ रहा था वैसे वैसे क्लोज कंटूर आ रहे थे, तो ये कंटूर बना लिया। क्या हुआ, 2 मीटर का पहले बनाया, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, क्या हो रहा है अंदर की तरफ, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में इफ द रीडिंग्स वैल्यू इंक्रीजेज, दिस इज द केस ऑफ हिल, या उसी को बोलते हैं हमारा रिज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ वैली, ठीक है। वैली में क्या हो रहा है, अब ये पॉइंट नीचे गया, ठीक है। इनका लेवल क्या होगा, देखो वैली में गड्ढा है ना, गड्ढे में क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा सबसे सेंटर पे, ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 86 कम आएगा। यहाँ पे जब स्टाफ रखोगे तो रीडिंग कम आएगी, जबकि आप ऊपर ऊपर स्टाफ रखोगे तो रीडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हो। तो 86, फिर 90, फिर 95, फिर 100, क्लियर हुआ। रीडिंग डिक्रीज कर रही है इनसाइड, दैट विल बी नोन एज वैली, क्लियर। और कुछ फटाफट, अंकिता कुछ पूछना हो। सर वो मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग नहीं समझ आया। देखो मेथड्स ऑफ कंटूरिंग पढ़ना है पक्का, मैं तो नहीं, पढ़ाने को तैयार हूँ पूरा। नहीं। चलो और कितना टाइम लूंगा आप लोग का, चलो अब जब पूछा है तो फिर चलिए। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में मैंने क्या बताया, आपका मेथड वही होगा, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को लेके गए, ठीक है, फील्ड में लेके गए, और आपको क्या लेके आना, आरएल की वैल्यू लेके आनी, रिड्यूस लेवल की, ठीक है। रिड्यूस लेवल ले आए, अब रिड्यूस लेवल के आधार पे आप क्या बना सकते हो, कंटूर बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि हम बताते हैं डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैं सोचा था इतना डिटेल में नहीं, लेकिन अब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो देयर आर 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। आपको अब देखो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में अंतर क्या है, अंतर ये है कि मान लो मैं चीफ इंजीनियर हूं, आप लोग जेई जूनियर इंजीनियर बन गए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनते हो। अब मैंने आपसे बोला कि जाओ मेरे को 95, 100, 105, 110 मीटर की मुझे कंटूरिंग करके ले आओ, ठीक है। तो आप ग्राउंड पे जाओगे, आप हर एक लेवल पे ढूंढोगे कि 100 मीटर कहां पे आ रहा है, आप ढूंढोगे 95 मीटर कहां पे आ रहा है, 105 मीटर कहां आ रहा है, एक एरिया का पूरा। तो उस एरिया पे हर एक पॉइंट पे जा जाके इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, पूरा दिन निकल जाएगा सिर्फ यही ढूंढते ढूंढते किस लेवल पे कौन 100 मीटर है, किस लेवल पे 95 मीटर है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड में आप गए, आपको पूरे एरिया का कंटूरिंग करना है, तो आप हर एक पॉइंट का लेवल निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद कंटूरिंग करोगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अभी देखो और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। देखो आप इसी को पढ़ लो एक बार। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ द कंटूरिंग ओनली दोस पॉइंट्स आर सर्वेड ऑन द ग्राउंड व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लॉटेड ऑन द कंटूर मैप। मैंने जैसे बता दिया 95 मीटर, 100 मीटर, 105 मीटर, ये मैंने स्टैंडर्ड दे दिए कि दीज हैव टू बी प्लॉटेड इन द कंटूर मैप, तो सिर्फ आपको इन्हीं की रीडिंग लेनी है, ठीक है। द कंटूर आर देन ड्रॉन बाय द जॉइनिंग दीज पॉइंट, 95 मीटर का आप पॉइंट ले आए, उसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो यू विल हैव द कंटूर्स। इट इज वेरी एक्यूरेट मेथड बट इट इज स्लो एंड टीडियस, सिंपल सी बात है, पूरा दिन लग जाएगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 50 दिन भी लग सकते हैं, आप ढूंढते रहोगे 95 मीटर उस एरिया में कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी स्लो एंड टीडियस मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर द स्मॉल एरिया, सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है तो सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए होगा, जहां पे आपको चाहिए। और स्मॉल एरिया कहां पे, जैसे कि आपको पर्टिकुलर डैम और ये सब चीजें करना हो, ठीक है। दिस मेथड इज लोकेटिंग कंटूर्स डायरेक्टली कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल। आपको आरएल चाहिए, आरएल से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फ्रॉम द स्मॉल एरिया कैन बी एक्सरसाइज बाय द चेन और टेप। हॉरिजॉन्टल आपको पता है किससे निकालना है, चेन और टेप से। और लार्ज एरिया बाय द कंपास एंड थियोडोलाइट इन द प्लेन टेबल, इनका यूज करके आप निकाल सकते हो। फॉर वर्टिकल कंट्रोल आइदर अ हैंड लेवल और स्टाफ और द हैंड लेवल एबनी लेवल में भी यूज, ये सारे लेवल मैंने बताए हैं लेवलिंग में, ठीक है। वर्टिकल कंट्रोल के लिए इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए चेन टेप भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड? इन दिस मेथड सम suitable guide points, spot levels are selected on the ground and surveyed. The required value can be calculated by the help of this guide points because the guide point serves as the basis of the interpolation required control. क्या कहने का क्या मतलब है? सबसे पहली चीज इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है आपका, टाइम कम टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, लेस टीडियस होता है। क्योंकि क्या होता है, आप गए, आपने एक एरिया को पकड़ा, एरिया पे जाके आपने हर एक पॉइंट के लेवल ले लिए, ठीक है, अपने अनुसार। मान लो 90 मीटर पे, 91 मीटर पे, 98 मीटर पे, 92 पे, जितने आपको लगा कि जरूरी है, मतलब जिनसे प्रॉपर चीजें आपको मिल जा रही हैं, उन पे आपने ले लिया,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटरपोलेट करोगे। इंटरपोलेट हमने सीखा है ना, मान लो 91 से 95 पे निकाल दिया, इन दोनों के बीच में इंटरपोलेट करना है। 93 मीटर पे क्या होगा, आप कुछ कुछ रीडिंग ले आए, फिर आपको उन्हें आके मैथमेटिकली उनको इंटरपोलेट कर लिया। तो ये भी हमारा कहाँ यूज होता है, स्मॉल स्केल सर्वे के लिए, ठीक है। मतलब स्मॉल स्केल सर्वे फॉर द लार्ज एरिया, लार्ज एरिया के लिए करना हो तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर द टू मेथड्स। अब मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड के भी 3-4 मेथड हैं। इन 3-4 में ग्रिड मेथड का यूज कर लो, क्रॉस सेक्शनल मेथड यूज कर लो, रेडियल लाइन मेथड, प्लेन टेबल मेथड, इन सब का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब इन सब में भी थोड़ा थोड़ा देख लो एक बार। ग्रिड मेथड होता क्या है, ग्रिड मेथड वही जो मैंने बताई थी, अलग अलग ग्रिड बना लो, ठीक है। ग्रिड साइज में भी 5 मीटर टू 5, 25 बाय 25 का भी ग्रिड हो सकता है। ग्रिड बनाने का मतलब है आपने ग्रिड बना लिया, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पहले करते थे ना कि फिर कंटूर इंटरवल और स्केल ऑफ द मैप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, कॉर्नर पॉइंट को फिक्स कर दिया। फिर स्पॉट लेवल का यूज करके आपने क्या किया, अपने नॉर्मल जो लेवलिंग जैसे करते थे लेवलिंग की। उसके बाद पूरे एरिया का आपने प्लॉट कर लिया अपने उसके पास, मतलब सारी डिटेल ले आए। फिर मतलब ये ग्रिड मेथड कहाँ पे यूज होगा, जो ओपन एरिया होगा, ठीक है। ओपन एरिया होगा मतलब जहां पे आप इजीली सारी रीडिंग्स ले सको, ठीक है। तो वहां पे आप ग्रिड बना के, ग्रिड में आप ट्रायंगल बना लो या स्क्वायर्स बना लो, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू द ग्रिड और द सीरीज ऑफ द स्क्वायर्स। स्क्वायर बना के अलग अलग 5 बाई 5 का आपने बनाया, अलग अलग रीडिंग ले ली, तो ये ग्रिड मेथड हो गया, ठीक है। अलग अलग मेथड है इसी तरह, ठीक है। क्रॉस सेक्शनिंग मेथड हो गया। इसमें क्या होता है, यू विल हैव अ मतलब एक सेंटर लाइन बना लो, ठीक है। जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, सेंटर लाइन बनाया, फिर उसके बाद अंदर अंदर के पॉइंट एग्जैक्टली आप ले लो, ठीक है। फिर आप लेवल की यूज करके the cross section lines are the plotted on the scale, the points on these lines are marked and reduced levels are entered, ठीक है। जैसे जैसे आप मतलब एक लाइन आपने बेस लाइन बना ली, उसके बाद आप अंदर जैसे जैसे चलते गए तो उसके क्रॉस सेक्शन में लाइंस आप ले लो, ठीक है। और उसके बाद लाइन मार्क करते जाओ और आरएल निकालते जाओ, उसके वजह से फिर से आप इंटरपोलेट कर लो, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनिंग मेथड यूज होता है कहाँ कहाँ पे, रोड का, रोड रेलवे या कैनल का करना हो तो आप ये क्रॉस सेक्शनिंग मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेडियल लाइन मेथड, टेकोमेट्री मेथड। यहाँ पे टेकोमेट्री का यूज करके यू विल हैव, मतलब अब देखो यहाँ पे एंगुलर इंटरवल लेना होगा 50 डिग्री 30 डिग्री, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ही, आपने क्या कर दिया, जो लेवल के बदले आपने टेकोमीटर का यूज कर लिया, ठीक है। और अलग अलग रीडिंग्स ले ली, आरएल ले लिया। देखो मेन पर्पस वही है कि अब देखो ये टेकोमेट्री मेथड या रेडियल लाइन मेथड है, जहाँ पे हिल होंगे, हिल विल में ये सब यूज हो जाएगा, ठीक है। हिल होगा जहाँ पे मतलब थोड़ा सा ग्राउंड सरफेस है तो टेकोमीटर रखा कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, स्टेशन फिक्स कर दिया, ठीक है। आप प्रॉपर रेडियल लाइंस बना लो अलग अलग, ठीक है। फिर उनका आप आरएल नोट डाउन कर लो, तो उससे डायरेक्ट हो गया। फिर आता है इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन ऑफ द कंटूर क्या क्या हो सकते हैं, इट मे बी डन बाय द एस्टिमेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इंटरपोलेशन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। या फिर एक आप एस्टिमेट लगा लो कि 9.5 और 9.3 में इतना है तो उनका एवरेज होगा 9.2 पे, तो डायरेक्ट आप इस तरह कर लो, ठीक है। या ग्राफिकल मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, वैसे आप देखना चाहो तो कर सकते हो। बाई एस्टिमेशन देखो, एस्टिमेशन ऑफ 95 मीटर। अब क्या किया, 90 और 100 मीटर का तो आप ले आए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपने देखा ये दोनों ऐसे बन रहा है तो 95 मीटर का इसका कुछ एवरेज बनेगा, तो दिस इज व्हाट नोन एज एस्टिमेशन, ठीक है। ये एस्टिमेशन हो गया। इसी तरह इंटरपोलेशन होता है कंटूर मेथड का, वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन का। जैसे कि देखो लेवलिंग वैल्यूज आप लेके आए थे 99, 98, 96 की, और आपने 95 की निकाल ली, ठीक है। इन दोनों का इंटरपोलेट करके, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप इंटरपोलेट कर सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड में आप इमेज देख के, ठीक है, ग्राफ के मदद से आप मान लो 96 ले आए, 98 ले आए तो 97 का आपने बना लिया, ठीक है। इसी तरह 98 100 का हो गया तो बीच का आपने बना लिया। तो ये ग्राफिकल मेथड से यूज करके बना सकते हो, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द वेरियस मेथड्स, ठीक है। यही है कंटूर ग्रेडियंट हो गया। समझ में आया नहीं आया? दीज आर द मेथड्स। अब ये देखो, अब ये हमने पूरा बना लिया। ये फिगर देखो, ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट एल्टीट्यूड शो कर रहा है, कहाँ पे हिल है, ठीक है, कहाँ पे क्या है। तो ये अलग अलग आप मैप देख के पहचान सकते हो कहाँ का क्या वो है। देखो जहां से हमने शुरू किया था वहीं से स्टेरोग्राफिक मेथड सेम एज द प्रीवियस, बट द कलर वेरिएशन आर अडॉप्टेड, ठीक है। ये अलग अलग कलर वेरिएशन, ग्रीन समझ में आ रहा है, ग्रीन क्या दिखा रहा है, ग्रीनरीज दिखा रहा है, कौन सा मैदान है, ठीक है, कहाँ पे हिल्स हैं, कहाँ पे वाटर जा रहा है, ब्लू 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 वाटर जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। आप मतलब ग्रेइश एरिया प्लेन्स दिखा रहा है,
ठीक है, ऑरेंज हमारा हिल दिखा रहा है, ऑरेंज टू ब्राउन जो भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेरिएशन है, आप कलर का यूज करके, ठीक है, ये मतलब अलग हो गया, ठीक है। अब इन्हीं का देखो ये सारे मेथड से, जैसे मॉर्फोग्राफिक मेथड है, ठीक है, ये दिखाता है कब एरोप्लेन व्यू के लिए, ठीक है। एरोप्लेन व्यू जब आपको देखना हो तो अलग अलग ये मेथड है, जियोग्राफिकल मेथड अलग है, ठीक है, लाइन होता है, मतलब अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है। बस यही है, बाकी आपका इतना डिटेल में नहीं है। देखो अब ये एरिया निकालने के, ये सब आपका इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। एरिया कैलकुलेशन आप अलग अलग करते ऐसे कर सकते हो, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का क्या होगा, ठीक है। तो इतना ही था बस, बाकी आपका इतना डिटेल में देखो एरिया वाला भी पार्ट आपके में नहीं है, लेकिन फिर भी जितना, चलो भी ये बताओ क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया। लास्ट में जो मेथड्स बताया वो हाँ देखो लास्ट के मेथड्स इतने डिटेल में नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। सिर्फ मेथड से टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना नहीं है, आपको सिंपल सा शुरुआत की चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज कंटूर, ठीक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटूर, ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंटूर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर, और थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कंटूर हम बना कैसे रहे हैं। तो इतना तो आइडिया बेसिक लग ही गया होगा कि हम कैसे बना रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो पढ़ेंगे तो फिर आएगा। चलो ठीक है फिर, एक